इस बार हो सकता है 80 सीटें हार जाए। जो ये कहती हो पार्टी कि हम बरसों बरसों रहेंगे, याद कीजिए यही कहते थे ना कि 50 साल राज करेंगे, और वो लोग 400 दिन की बात कर रहे थे और आज तो 2 दिन चले गए 398। ये तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का 2022 अभी गया नहीं है। अगर 2022 चला गया होता तो आज किसान की आय दोगुनी होती, किसान के गन्ने का भुगतान हो जाता, बिजली का इतना महंगा बिल नहीं देना पड़ता। गरीब हो या कोई आज न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता है। जहां लोकतंत्र और संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने हमें जो अधिकार दिए, उन अधिकारों को भी छीना जा रहा है। जिस तरीके से निजीकरण बढ़ाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके कुछ उद्योगपतियों को कैसे लाभ पहुंचे उस दिशा में एक एक कर फैसला ले रही है। और हमें याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से एक कानून ब्रिटेन में पास हुआ था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में कारोबार कर रही थी वो सरकार बन गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार उन कानूनों को बना रही है जिससे कि पूरी की पूरी सरकार एक प्राइवेट हाथों में चली जाए। सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आज हम सब समाजवादी लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि जो बिगड़ी हालत है प्रदेश और देश की, उसको कोई सुधार सकता है तो समाजवादी विचारधारा, वही जो जेपी ने दी, वही विचारधारा जो डॉक्टर राम लोहिया जी ने दी, जिस विचारधारा को लेकर के नेताजी चले, जिस विचारधारा के लिए संघर्ष छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी ने किया, उन्हीं विचारधारा से देश और समाज का भला हो सकता है। बीजेपी के पास कोई पार्क नहीं है। उन्हें जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वो लोहिया पार्क या छोटे लोहिया पार्क आते हैं। कम से कम यहाँ की ऑक्सीजन न खराब करें वो। सर, आज कार्य समिति की बैठक हो रही है भाजपा की, 700 प्रतिनिधि आए हैं पूरे प्रदेश। मुझे उससे उनकी पार्टी का अपना कार्यक्रम है, लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों पर हमेशा ये आरोप लगाती है कि भेदभाव करते हैं। क्या प्रदेश कार्यकारिणी जो बैठी है वो भी प्रस्ताव पास करेगी कि बलवंत सिंह जिनकी हत्या हुई पुलिस कस्टडी में, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 1 करोड़ उस परिवार की मदद होगी कि नहीं करेगी, और जितनी भी कस्टोडियल डेथ हैं उनमें 1 करोड़ की मदद हो और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। क्या ये प्रस्ताव पास करेगी भारतीय जनता पार्टी? और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, क्या उनके किए हुए शिलान्यास मेडिकल कॉलेजों को भी देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी। छोड़ो भाई, अब धन्यवाद दो। हमें भाषण नहीं सुना, लेकिन वो नए बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने शाहजहांपुर में पहला मेडिकल कॉलेज शुरू किया था। कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज देखना चाहिए, और इसलिए देखने जाना चाहिए कि क्या पर्याप्त वहाँ प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स पर्याप्त हैं, मशीनें पर्याप्त हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लोग होते हैं वो पर्याप्त है, टेक्निकल ऑफिसर पर्याप्त हैं, नर्सेज पर्याप्त हैं। और दूसरा, क्योंकि आज दूसरा दिन भी है मुझे लगता है, तो दूसरा उन्होंने मेडिकल कॉलेज उस समय के सांसद अक्षय यादव के साथ फिरोजाबाद का शिलान्यास किया था। अब दूसरा दिन है तो कम से कम फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज को देखना चाहिए। क्या वहाँ पर पर्याप्त प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या टेक्निकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, और चीजें पूरी हैं कि नहीं पूरी हैं? इनकी बात में मत आना। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ को नहीं बोलता। सीटें जीतने की बात बीजेपी कर रही है। देखिए, बीजेपी इस बार हो सकता है 80 सीटें हार जाए। जो ये कहती हो पार्टी कि हम बरसों बरसों रहेंगे, याद कीजिए यही कहते थे ना कि 50 साल राज करेंगे, और वो लोग 400 दिन की बात कर रहे थे और आज तो 2 दिन चले गए 398। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कम से कम 2 मेडिकल कॉलेज देखने जाने चाहिए, जो उन्होंने खुद शिलान्यास किए हैं। अगर वो 2 मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे तो अपने आप कह देंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा जीतेंगे वो। नीतीश जी को और तेजस्वी से की बात होगी आपकी, आपको पहल करना। ये बात आपको पता होना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देश के सभी नेताओं से मिलने का काम किया था, और उन्होंने जिस जिस प्रदेश में जो मुख्य दल है उसके बारे में उन्होंने अपनी बात भी रखी। इसी तरह बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार प्रयास करती है। उसी कड़ी में आपने देखा होगा
कि तेलंगाना में वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री बुला करके दूसरी पार्टी के नेताओं को बुला करके और आगे बढ़ाने का काम किया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिन गिनने लगी है, याद कीजिए दिल्ली में इनका नेतृत्व बैठा, उसने कहा कि अब 400 दिन बाकी हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं, जब इनकी प्रदेश कार्यकारिणी बैठी है तो 398 डेज बचे हैं। इस प्रदेश की जनता ने इनका हाल और इनका काम देखा है। मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का 2022 अभी गया नहीं है। अगर 2022 चला गया होता तो आज किसान की आय दोगुनी होती, किसान के गन्ने का भुगतान हो जाता, बिजली का इतना महंगा बिल नहीं देना पड़ता, कीटनाशक दवाइयां इतनी महंगी न होती, खाद से लेकर के डीएपी का कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। और जिस तरीके से संस्थाओं में अपने लोगों को बैठा रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं,